तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदब। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर बिनुल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस समीनुद्दीन शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजों ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म सुनाया। 13 में से 11 जजों ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार दिया। अक्सरियती फैसले में 8 जजों ने लिखा, इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर करने वाले 39 अरकान कौमी असम्बली उसी के शुमार होंगे। बाकी 41 अरकान 15 रोज में पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट जमा करवाएं। इसके बाद अरकान की तादाद के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई को 15 रोज में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट में कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। ये आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गलत आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पीटीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की। कमीशन मखसूस नशिस्तों की तकसीम दोबारा करे। पीटीआई के मुंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या पीटीआई से वाबस्तगी का ऐलान करे। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोइनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के लिए नाअहल और नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की हिमायत की। तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट देने वालों को पीटीआई उम्मीदवार करार दिया जाए। जस्टिस याया अफरीदी का अलग से मुख्तसर फैसला। कहा, तहरीक इंसाफ को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। वो 41 उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्हें आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे अरकान ने वोटर्स को धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन को सूबों और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस याया अफरीदी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम, आइन में तरमीम का इख्तियार खत्म हो जाएगा। पीटीआई कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 84, पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान भी कौमी असम्बली में मौजूद। पीटीआई के हिमायत याफ्ता MNAs की मजमूई तादाद 92, ख़वातीन की 20 और 4 अक़लियती नशिस्तें पीटीआई को मिलने की तवक्को। मजमूई तादाद 116 तक पहुँचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून 108 नशिस्तों के साथ दूसरी, पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी पीटीआई की नशिस्तें बढ़ जाएंगी। मरकज़ या किसी सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने का इम्कान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ को 26 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में नून लीग की नशिस्तें कम होकर 205 रह गई। पीटीआई की नशिस्तें 104 से बढ़कर 131 हो जाएंगी। सिंध असम्बली में पीटीआई को 2 नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और MQM की एक नशिस्त कम हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी ओहदे छोड़ने का कह दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। आइन में अपनी मर्जी की तरामीम का रास्ता रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन कमीशन का तासुब वाज़ेह हो गया। शबली फराज की फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई सीटें भी वापस करने की डिमांड। सलमान अकरम राजा बोले, फैसला कामयाबी की जानिब पहला कदम है। आज हमने कानूनी जंग जीती, सियासी जंग जीतना अभी बाकी है। वजीर आला KPK सरदार अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मखसूस नशिस्तें हमारा हक था, आज हमें हमारा हक मिल गया। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। नून लीग का सख्त रद्द अमल। विफाकी वजीर कानून
आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहिम और अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कानून की तशरीह करने की बजाय नए सिरे से लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, फैसले के खिलाफ अपील का फैसला काबीना करेगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह बोले, आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। ऐसे फैसले मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। आइन में तरमीम की इजाज़त देने वाले फैसले को कौम ने बरसों भुगता। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा, मुबारक हो, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। लाडले की जय हो। सारा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को मिल गया। नून लीग का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। कारकुनान ने टायर जलाकर मरी एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहिम करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अदालती फैसले ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी। ऐसा लगता है लाडला इज़्म अब भी बरकरार है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आती है। पासदारी लाडलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। माजी में अदालतों ने झूठे शख्स को सादिक और अमीन के खिताब से नवाजा। लाडले का घर रेगुलराइज किया गया। साकिब निसार ने कुर्सी पर बैठकर जुल्म मचाया। जो लोग असेंबली में बैठते हैं उन्हें मालूम है कानून क्या है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले का जायजा लेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदालती तारीख का स्याह तरीन फैसला करार दे दिया। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आज वो फैसला दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। फैसले में आइन और कानून नजर नहीं आता। जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त बाद में जमा कराई। मौलाना फजलुर रहमान का अदालती फैसले को बतौर जमात चैलेंज न करने का ऐलान। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। फैसले से मुतासर होने वाले अफराद की इनफरादी तौर पर अपील के हक से नहीं रोक सकेंगे। फैसले पर हतमी राय आईनी और कानूनी माहिरीन दे सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। पीटीआई के साथ खैर सगाली का इज़हार करती है। उम्मीद है दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त होगी। अमीर जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों की दोरंगी भी आया हो गई। ये मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। इजाफी नशिस्तों पर आने वालों की मौजें खत्म। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, 77 मुतनाज़ मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें शामिल। कौमी असम्बली में नून लीग की 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI फे को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 21 खवातीन और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7, जबकि ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियती नशिस्तें फारिग। नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मुअत्तल। पीपल्स पार्टी को 2 और MKM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। एक और जुमा, एक और फैसला। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला। माजी में भी कई अहम फैसले जुमे के रोज हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली का फैसला 20 जुलाई 2007 बरोज जुमा को सुनाया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पैनामा केस में तनख्वाह पर नाअहल करने का फैसला भी 28 जुलाई 2017 जुमे के रोज ही जारी हुआ। गैर मुल्की जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में बानी PTI को क्लीन चिट और जहांगीर खान को नाअहल करार देने का फैसला 15 दिसंबर 2017 को जुमे के रोज सुनाया गया था। आप लोग तलाक को तो मानते हैं, तलाक हो गई तो इद्दत का केस तो बनता ही नहीं। जज अफजल मजूका का कावर मानिका के वकील से इस्तफसा। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हतमी मरहले में दाखिल। इद्दत के हवाले से बयान के वीडियो क्लिप पर दलाइल दिए गए।
خاور مانیکا کے وکیل نے پی ٹی آئی کا تردیدی آفیشیل لیٹر عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ عدالتی فیصلوں پر اعتراض کیا۔ جج افضل مجوکا نے کہا، آپ کے دلائل کل بھی سن لوں گا، پورا موقع دیں گے، سماعت کل تک ملتوی۔ خفیہ ایجنسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے پر عدالت لگ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت، جسٹس فاروق حیدر کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش۔ درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی۔ ریمارکس دیے کہ درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، ایسے میں کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے۔ کراچی سے خیبر تک آٹا بحران کا خدشہ منڈلانے لگا۔ ملک بھر میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا دوسرا دن، آٹے کی سپلائی معطل۔ فلور ملز مالکان کا مطالبات تسلیم ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ دکانداروں کا کہنا ہے ان کے پاس صرف ایک دن کا سٹاک ہے، ہڑتال جاری رہی تو بحران سنگین ہو سکتا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں آٹا ڈیلرز نے بھی ہڑتال کر دی۔ آٹے کی سپلائی بند ہونے سے نان بھائیوں کے پاس بھی آٹے کی کمی پیدا ہو گئی، تنور بند ہونے کا خدشہ۔ فلور ملز مالکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ہڑتال کر رکھی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے ہم منصب الہام علیوف کی وان صدر میں بیٹھک، عوامی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کے زورانے میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور سفارتکاروں کی شرکت۔ صدر الہام علیوف نے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ کیا۔ آذربائیجان کے صدر کا دورہ پاکستان مکمل، واپس روانہ ہو گئے۔